हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है जिसमें आप कोई सी भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और इसके लिए जो क्वेश्चंस हम लेंगे वो मेनली होंगे जिसमें येस और नो बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं किसी भी मामले के हवाले से। इसके अलावा रिलेशनशिप कैसा रहेगा या पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो करियर के लिए यूज़ हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ख़ास तौर पे करंट सिचुएशन के हवाले से इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस पिक अ कार्ड रीडिंग से डील हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने आप को रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें और अपना क्वेश्चन जो है वो एक पेपर के ऊपर लिख लें, ख़ास तौर पे अगर ये क्वेश्चन येस और नो के हवाले से है। और उसके बाद फिर आप इन ऑप्शंस के ऊपर फोकस करें और इसमें से अपने लिए कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रीडिंग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। आप अपने लिए ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें और मैं आपको उनके हिसाब से आंसर देती हूँ। अगर आपने नंबर 1 चूज़ किया है तो आपके लिए जो कार्ड है वो है हैंगमैन। किसी भी मामले के हवाले से अगर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में प्रोसीड करने के लिए है या किसी चीज़ के बारे में डिसाइड करने के लिए है, आपको इंतज़ार करने का मशवरा दिया जा रहा है और कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है जो कि अभी तक आपके सामने क्लियर नहीं है या सामने मौजूद भी है तो आप उसको अनदेखा कर रहे हैं। तो आपको होल्ड करना चाहिए, आपको इंतज़ार करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। कुछ फ़र्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो यकीनन आपको मिलेगी और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो कि फिर सूरत हाल के अंदर कुछ ऐसी मेजर चेंजेस ला सकती है कि आपके डिसीजंस के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। अगर आपका क्वेश्चन टिपिकली येस और नो के बारे में है और आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो तब भी आपको मे बी का आंसर है। इट्स नॉट क्लियर कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस काम को फ़ैसला करने के लिए कि येस है या नो है, आपको फिर दोबारा वेट करने को कहा जा रहा है। जो भी सूरत हाल है, अच्छा अगर ये क्वेश्चन आपका रिलेशनशिप के हवाले से था तो भी ये हो चांसेस 2 तरह की बातें हो सकती हैं इसमें। एक तो ये कि कुछ अर्सा आप पहले इंतज़ार करें, कोई एक्शन मत लें, कोई किसी तरह का कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा इंतज़ार करें, उसके बाद जो सिचुएशन के अंदर चेंज आएगी तो फिर आपके सामने 2 बातें पॉसिबल हो सकती हैं, जिसमें एक बात जो है वो सेक्रीफाइस की हो सकती है कि अगर आपके सामने कुछ ऐसी बातें आएँ तो फिर या तो आपको अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस का फैक्टर जो है वो होगा या हो सकता है जो कि इस रिलेशनशिप को या इस काम को या इस बिज़नेस को, जो भी जिस भी चीज़ के हवाले से आपने पूछा है, उसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी होगा। तो अगेन उस मोमेंट के अंदर जब आपको ये पता चलेगा कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे वो ऐसे करना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ खैराबाद कहनी पड़ेगी, तो तब भी चांसेस यही होंगे कि आप एक दफ़ा फिर सूरत हाल का जायज़ा लेने की पोजीशन में होंगे ताकि आपको पता चल सके कि वाक़तन आपको ये काम करना है या नहीं और क्या ये सेक्रीफाइस जो है वो इतनी वर्दी है कि ये चीज़ सेक्रीफाइस करके आप इस काम को कर सकें। ओके जी। दूसरी ऑप्शन जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, जिन्होंने, उनके लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक मोमेंटरीली एक हैप्पी कार्ड होता है और कोई भी चीज़ जो आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, एक टेम्परेरी शॉर्ट स्पैन टाइम पीरियड के लिए वो आपको अच्छी इंजॉयमेंट दे रही हो सकती है। अगर ये येस और नो है तो इसमें आपका आंसर जो है वो येस है। अगर ये रिलेशनशिप के हवाले से है तो ये जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहेगा, तो मेरा ये ख़्याल है कि बहुत हद तक ये बात दोस्ती तक रहेगी। एक अच्छी दोस्ती, एक ऐसी दोस्ती जिनसे आप बहुत टाइम के बाद भी मिलते हैं तो भी आप अच्छा महसूस करते हैं, वो भी आपके बारे में इसी तरह की एक फ़ीलिंग का एहसास होगा जहाँ पे एक सिर्फ़ दोस्ती होगी।
इसमें दोस्ती से बढ़ के और कोई चीज़ नहीं होगी। अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है, ठीक है, ख़ास तौर पे बिज़नेस के हवाले से, तो भी आपको एक तो ये कि चांसेस आर देयर कि एक से ज़्यादा लोग हों जो कि आपके साथ पार्टनरशिप करें। दूसरी बात ये कि अगर कुछ बाज़ दफ़ा आप काम के हवाले से क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन आंसर जो है वो 3 ऑफ कप्स आता है, जिसमें एक ये भी बात होती है कि एक आध दिन कुछ टाइम जो है वो अपने आप को दें और रिलैक्स हो जाएं, फ्रेंड्स के साथ उठें बैठें मिलें जुलें और रिलैक्स हो जाएं, ताकि वो जो मामला आपके सामने है उसके ऊपर एक नए अंदाज से, एक फ़्रेश अंदाज से आप गौर व फिक्र कर सकें। सो ओवरऑल ये एक अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। अच्छा, अगर आपने अपने रिलेशनशिप की फ़्यूचर के बारे में बात पूछी है या बात सोची है, तो आपके लिए ये अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ ना कुछ अच्छी बात ऐसी जिस पे हम फिर इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, गप्पें लगाते हैं, इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव कार्ड है। अच्छा जी, अगर आपने नंबर 3 की ऑप्शन चूज़ की है तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर ये किसी पर्सन के हवाले से है तो ये पर्सन जो है वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। बहुत ही ज़्यादा एक जो होते हैं ना लोग, लव गिविंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनली लोगों से मोहब्बत करते हैं, या उनके बहुत ज़्यादा लोगों से हमदर्दी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों की केयर होती है। ये उस तरह के लोगों में से हो सकते हैं। इन लोगों के लिए इमोशंस और इमोशनल सेंसिटिविटी जो है इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो इनके साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको केयरफुली डील करना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये वो लोग होते हैं जो कि आप ये कह लें कि अपने इमोशंस के बारे में भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनका एक सर्टन स्टैंडर्ड होता है कि इनसे इस अंदाज़ में मोहब्बत की जाए, ठीक है। तो अगर आप उस लेवल में जा सकते हैं, अगर आप उतना इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ही आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ें। अगर ये बात जो है ये येस और नो की बेस पे है तो इसका जवाब मे बी है, ठीक है। क्योंकि मामले के अंदर, मामले की तह में क्या बात है, क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है, वो अभी शायद आपको समझ नहीं है। और या समझ नहीं है कब के अलावा ये भी हो सकता है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी हो, और या ये भी हो सकता है कि आप चीज़ों को बहुत इमोशनली देख रहे हो। सो इन आइदर केस आपको फ़िलहाल इस बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी तरह का रिज़ल्ट निकालना चाह रहे हैं कि क्या ये काम हो जाएगा, तो भी मे बी की ऑप्शन है, कुछ क्लियर नहीं है इसके बारे में, और 50-50 चांस आप इसको कह सकते हैं। काम के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने कोई सर्टन काम स्टार्ट करना है और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये बात याद रखिएगा कि लॉजिकल माइंड जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और ख़ास तौर पे अगर ये आप अपने किसी काम के हवाले से पूछ रहे हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं या तो, और या चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइपर अंदाज में डील करते हैं, और इन दोनों बातों को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। सो ये एक मिक्स्ड एनर्जी वाला कार्ड होता है, क्वीन ऑफ कप्स। मोस्टली ये लोग जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। सो अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो डील केयरफुली। ओके जी, अगर आपने नंबर 4 चूज़ किया है तो आपके लिए कार्ड जो है वो डेथ का है। ओके, आपकी लाइफ के अंदर कोई स्कॉर्पियो इन्वॉल्व हो सकता है, या इस टाइम के ऊपर जब आपने क्वेश्चन पूछा है, प्लूटो की मौजूदगी आपके बर्थ चार्ट को किसी ना किसी अंदाज में इफ़ेक्ट कर रही है। स्पेशली ये हो सकता है कि प्लूटो का कोई भी एस्पेक्ट बन रहा हो आपके सन के साथ, ठीक है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप ऑलरेडी एक ट्रांजिशन में से गुज़र रहे हों, और ये कम अज़ कम 1 साल या उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड हो सकता है जो कि प्रोसेस चल रहा है। और अगर आपने येस और नो में क्वेश्चन पूछा है तो इसका जवाब कम्प्लीटली नो है। अगर आपने किसी पर्सन के हवाले से ये क्वेश्चन पूछा है तो टोटली नो है, ये बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने अपने काम के हवाले से पूछा है तो भी ये कोई बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है, ठीक है। आपको ख़ास तौर पे अगर ये बिज़नेस के बारे में, जॉब के बारे में, बाहर मूव करने के बारे में है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने के बारे में है। चूँकि सिंगल कार्ड रीडिंग है, सो एक बेसिक जवाब तो नो है इसका। लेकिन ये कि फ़र्दर इसके लिए अगर जो कि आपकी ज़िंदगी का बड़ा मामला है तो फ़र्दर इसके लिए आप फिर
पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें इस कार्ड के आगे पीछे क्या है वो हम फिर देख सकते हैं। ठीक है जी। सो ये थी नंबर 4 की रीडिंग। मैं यहाँ पे कार्ड्स लगा देती हूँ आपके लिए इस तरतीब के साथ। सो ये था हमारा आज का सिलसिला। आई होप कि मैं सक्सेसफुल रहूँ रिपीटेडली रीडिंग्स अपलोड करने में। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, मसरूफियात की वजह से मुमकिन नहीं रहता। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मुझे आप ये भी बताइएगा कि कितना फ्रीक्वेंटली इस किस्म की रीडिंग्स जो हैं वो अपलोड होनी चाहिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।